हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में, जो हमारा है बी फॉर्म 8 सेमेस्टर का। तो आइए बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में, तब उसके बाद देखते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता क्या है। तो इंडस्ट्री एनालिसिस देखने से पहले हम पहले जान लेते हैं इंडस्ट्री होती क्या है। इंडस्ट्री फ्रेंड उसको बोलते हैं, आप बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ फर्म को बोलते हैं हम इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो हमारा फर्म होता है और इंडस्ट्री होती है इसमें अंतर है। ठीक है, अगर कोई एक कंपनी है उसको बोलते हैं फर्म बोलते हैं, अगर उसी ढेर सारी अगर कंपनी है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, एंड इंडस्ट्री इज ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर। जो हमारी इंडस्ट्री होती है यह ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री, या बोल सकते हैं और बिजनेस डेट प्रोड्यूस ए पार्टिकुलर काइंड्स ऑफ गुड्स और सर्विस। जो हमारे इंडस्ट्री होती है यह क्या करती है, कोई गुड्स प्रोडक्ट, मतलब गुड्स का मतलब यही होता है कि जैसे मेडिसिन हो गया, कॉस्मेटिक हो गए, चॉकलेट हो गए। ठीक है, ये सब हमारे क्या आते हैं, गुड्स होते हैं, एक पार्टिकुलर हमारे क्या है, प्रोडक्ट होते हैं। और सर्विस का मतलब है, जैसे आपने सुना होगा फिल्म इंडस्ट्री, तो फिल्म इंडस्ट्री क्या करती है कि यह भी एक इंडस्ट्री है, लेकिन ये हमें क्या करती है, इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल एक प्रकार की सर्विस है, यह क्या करती है, हमें वॉइस कॉल देती है। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए, सर्विस में आ जाते हैं। अब आगे दूसरी डिफिनेशन आप देख सकते हैं, इंडस्ट्री इज ग्रुप ऑफ फर्म। हमने बताया कि ग्रुप ऑफ फर्म को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है सिमिलर प्रोडक्ट, एक सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है या आपको सर्विस देने का काम करता है। सच है, जैसे हमारा हो गया फिटनेस ड्रिंक, जो आप देखे होंगे फिटनेस जो ड्रिंक्स आते हैं ये हमारे इंडस्ट्री ही बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक गेम्स आ गए और म्यूजिक, ये सब क्या हमारे हैं, इंडस्ट्री है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती क्या है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अब फ्रेंड उसको बोलते हैं, मान लीजिए आपने पहले पढ़ा था, पहले कोई भी प्रोडक्ट है पहला उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। रिसर्च डेवलपमेंट होने के बाद क्या किया जाता है, उसका प्री क्लिनिकल होता है स्टडी, फिर क्लिनिकल स्टडी होता है, फिर इसके बाद कोई फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है यह क्या करती है, डिस्कवर डेवलपमेंट प्रोड्यूस एंड मार्केट ड्रग आर फार्मास्यूटिकल ड्रग फॉर यूज एज मेडिकेशन। जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है यह फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट होती है उसको बनाने का काम करती है, जिसका हम यूज क्या करते हैं, मेडिकेशन के रूप में हम यूज करते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं यह क्या करती है, जेनरिक मेडिसिन आती हैं और जो ब्रांडेड मेडिसिन आती हैं उसको भी बनाती हैं। उसके साथ साथ जो मेडिकल डिवाइसेस आती हैं, जैसे थर्मामीटर हमारा हो गया, जो हमारा ऑक्सीमीटर हो गया, बीपी मशीन हो गई, इनहेलर्स हो गए, ये सब हमारी मेडिकल जो डिवाइस होती है यह भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ही बनाती है। फिर आइए आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक ऑनलाइन टीचर आपसे बस यही उम्मीद रखता है, आप उसके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए बस, और आपसे कोई उम्मीद नहीं रहती है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में। इंडस्ट्री एनालिसिस जो होती है इसमें हम यही देखते हैं कि जो हमारा बिजनेस जो है, हमारा इंडस्ट्री है कैसे ग्रो कर रही है। ठीक है, उसका पोटेंशियल कैसा है, उसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कि एनालाइज करना, किसी चीज़ का पता लगाना। ठीक है, उसी को बोलते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे मान लीजिए एक जियो की सिम है, बीएसएनएल की है, एयरटेल की है और बीआई की है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा कौन परफॉर्म कर रही है आपके एरिया में। तो हमारे एरिया में तो जियो परफॉर्म सबसे अच्छा दे रहा है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी सर्विस को हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एनालिसिस। तो आपके यहाँ कौन सी सिम अच्छी चलती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, आखिर हम इंडस्ट्रियल एनालिसिस क्यों करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। और जो हमारे कंपटीटर्स होते हैं उसको हम समझने के लिए हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं। और जो ओन एक्शंस है क्या, ठीक है, ओन एक्शन जो हमारे बिजनेस है, जो हमारे इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसको एसेस करने के लिए भी इंडस्ट्री एनालिसिस पढ़ते हैं। और जो हमारा सक्सेस फैक्टर है, कौन कौन से हमारे सक्सेस फैक्टर हैं जिससे हमारे बिजनेस का ग्रो हो सके, उसको भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। और जो हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है उसको भी हम एसेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5 फैक्टर फॉर इंडस्ट्री कंपटीशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बार बार ये चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे 5 फैक्टर हमारे हैं। पहला हमारा आता है कम्पिटिटिव रेवलेज। ठीक है, सेकंड आता है थ्रेड ऑफ न्यू ट्रेड इंट्रेंट,
अगला आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, और हमारा थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं हम। ठीक है, आइए बात करते हैं कम्पिटेटिव राइवलरी के बारे में। ठीक है, कम्पिटेटिव राइवलरी में यही है कि जो हमारे पहले हम देखते हैं हमारे जो करंट कंपटीटर कितने हैं। ठीक है, और कौन कौन हैं। ठीक है, और कंपटीशन कैसा है। अगर कंपटीशन हमारा हाई रहता है तो हमारा डिस्काउंट जो हाई डिस्काउंट हमें प्रोडक्ट पे अपने देना पड़ेगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमारा कंपटीशन जो लो है, लो कंपटीशन रहेगा, तो जो हमारी स्ट्रेंथ है मार्केट में, हमारी स्ट्रेंथ जो प्रोडक्ट की वह हाई रहेगी, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें अर्न होगा पैसे का। ठीक है, अब बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर में आपने पढ़ा था, जो क्या करते हैं रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम सप्लायर। जो हमारी कंपनी होती है, कंपनी में अगर हमारा जो रॉ मटेरियल है इसकी अगर लिमिटेड सप्लाई हो रही है, तो अगर लिमिटेड सप्लाई होगी तो क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट रहेगा, स्विचिंग कॉस्ट जो रहेगी, यह हमारी हाई रहेगी। जब हमारा स्विचिंग कॉस्ट हाई रहेगी तो हमारा जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है यह भी हाई रहेगा। बार्गेनिंग का मतलब यही कि अपने मतलब मनमानी करना। ठीक है, सौदेबाजी करना। मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा रॉ मटेरियल चला दिल्ली से आया, फिर कानपुर आया। ठीक है, कानपुर अब यहाँ पे जो हमारा कैरियर जो रॉ मटेरियल को ला रहा है वह यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, चेंज हो गया, तो अब ये क्या करेंगे, अपने मन से सौदेबाजी करेंगे कि हम इतने नहीं इतने में देंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं बार्गेनिंग पावर। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए अगर हमारी जो कंपनी का जो सप्लायर है ये अगर हमारा अनलिमिटेड है, अगर हमारा अनलिमिटेड रहेगा, हमें रॉ मटेरियल अगर इजी मिल जा रहे हैं, आसानी से मिल जा रहे हैं, तो हमारा जो स्विचिंग कॉस्ट होगी वह लो हो जाएगी। जब हमारी स्विचिंग कॉस्ट लो हो जाएगी तो हमारा जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर है यह भी हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, अगला जो हमारा आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। ठीक है, अगर देखते हैं कि अगर खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा है, अगर खरीदने वालों की संख्या जब ज़्यादा रहेगी तो हमारा जो स्विचिंग कॉस्ट है वह हमारी लो रहेगी। ठीक है, और हमारा अनडिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट रहेगा। अगर हमारा जब अनडिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट रहेगा, हमारे कंपटीटर से प्रोडक्ट मिलता नहीं रहेगा, तभी तो उसकी खरीदने की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने वालों की संख्या बढ़ेगी तो हमारा जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है, ठीक है, बायर क्या कर सकते हैं, उसकी हाई हो जाएगी। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जो बायर है वह हमारी हायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है, जो हमारा बिजनेस है, उस पर क्या कर सकते हैं कि प्राइस कम करने का मतलब दावा डाल सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं। ठीक है, कि पैसे को कम करिए। मान लीजिए आपकी कंपनी है, और मान लीजिए दो लोगों की कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी ए हो गई, एक कंपनी बी हो गई, एक कंपनी सी हो गई। यह भी देखिए प्रोडक्ट सेम बना रहे हैं, यह भी प्रोडक्ट सेम बना रहे हैं, यह भी प्रोडक्ट ढेर सारे बन रहे हैं, और खरीदने वाले भी ढेर सारे हैं। मान लीजिए ए जो है अपना प्रोडक्ट कह रहा है कि मैं 20 रुपये में दूंगा। ठीक है, और ये कह रहा है मैं 10 में ही दूंगा। सेम प्रोडक्ट है, यह भी कह रहा है मैं 5 रुपये में दूंगा। तो सबसे ज़्यादा अगर इसके पास आते हैं लोग खरीदने के लिए, इसके पास अगर आएंगे खरीदने के लिए, ये कहेगा मैं 20 में ही दूंगा, तो लोग कहेंगे कि जो बायर रहेंगे, खरीदने वाले रहेंगे, कहेंगे मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, नहीं खरीदूंगा। फिर आएंगे इसके पास आते हैं तो इससे भी बोलते हैं कि वह 20 में दे रहा था, आप कितने में दोगे, तो ये कह रहा मैं 10 में ही दूंगा। तो क्या करेंगे, इसके पास भी लोग कहेंगे तुम भी महंगा दे रहे हो, तो क्या करेंगे, इसके पास चले जाएंगे। यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यह क्या कर सकते हैं, जो हमारे बार्गेनिंग पावर जो सप्लायर है, यह क्या कर सकते हैं कि जो प्राइस कम करने का, प्राइस इसका कम किए ना, इसका और इसका प्राइस कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी है। ठीक है, कंपनी मान लीजिए ये आपकी कंपनी हो गई, ये हमारी कंपनी हो गई। ठीक है, ये आपकी कंपनी, ये हमारी कंपनी। ठीक है, दो कंपनी है। आप मान लीजिए प्रोडक्ट यह भी बना रहा है, यह भी प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट है वह अच्छी क्वालिटी का, हमारा प्रोडक्ट थोड़ा लो क्वालिटी का, लेकिन प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, आप क्या करोगे, जो आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ये अच्छी है। ठीक है, क्वालिटी आपकी क्या है, अच्छी है, तो हम क्या करेंगे कि आपके जो इंडस्ट्री में किसी तरह आपके इंडस्ट्री में हम घुस गए। ठीक है, अगर आपके अंदर वेरिएंट नहीं है तो हम घुस जाएंगे। तो आप क्या क्या चीज़ें यूज कर रहे हो उसके बारे में हम जान के क्या करते हैं, आपके जैसा हम भी प्रोडक्ट बनाने लगे, और हमारा भी जो है प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा जो बिक्री होने लगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगे। तो यही क्या करना है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस में यही लिखना है आपको कि जो बैरियर होते हैं,
बैरियर हमारे होते हैं कॉस्ट ऑफ एंट्री होती है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, और पेटेंट और नो हाउ। ठीक है, इसमें अगर ये बैरियर हमारे बिजनेस में, अगर हमारे ये बिजनेस में हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस रहेगा। ठीक है, वह हमारा क्या रहेगा, वह लो रहेगा। अगर यह हमारा नहीं है, ये सभी बैरियर नहीं है, तो आपकी कंपनी में कोई भी पर्सन आ सकता है और आपकी चीज़ों को जान सकता है। तो वहाँ पे आपका जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस है वह क्या रहेगी, हाई रहेगी। ठीक है, आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट के बारे में। इसमें भी आपको क्या लिखना है, थ्रेट का मतलब जान लीजिए पहले। थ्रेट का मतलब होता है रिस्क, कौन सा खतरा है। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है चेंजेस या रिप्लेस। ठीक है, इसमें क्या लिखना है आपको, अगर मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है, ठीक है, अगर हमारे मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है, मान लीजिए कि यह भी प्रोडक्ट बना रहा है सेम, यह भी प्रोडक्ट सेम बना रहा है। ठीक है, अगर क्लोज क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल है, तो क्या हो सकता है कि हमारा जो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है यह हाई रहेगा किसी भी बिजनेस का। तो जो हमारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्ट को रिप्लेस करने का पावर रखता है, उसको हम बोल लेते हैं सब्स्टिट्यूट। तो ये हमारा क्या करता है कि जो हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया टी का, एक मिनट, टी का यहाँ पे दिया है, जो हमारा टी है और जो हमारा कॉफ़ी है, तो ये टी का सब्स्टिट्यूट कौन है, कॉफ़ी है। तो जब कॉफ़ी आया तो टी की जो डिमांड है वह घट गई। ठीक है, तो यही मतलब, इसका मतलब ये थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का। अब बात करते हैं कंपटीटर एनालिसिस के बारे में, जो अगला हमारा टॉपिक है कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर का मतलब जो कंपटीट करे एक दूसरे से, उसको बोलते हैं कंपटीटर। ठीक है, मान लीजिए कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं कि सेम प्रोडक्ट बना रही हैं, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो कंपटीटर एनालिसिस, इसमें क्या किया जाता है, जो कंपटीशन उसका आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको एसेस किया जाता है, उसका जो सेलेक्टिंग की है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके प्रोसेस को थोड़ा देखते हैं। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई द कंपनीज कंपटीटर। इसमें क्या करते हैं, कंपनीज के जो कंपटीटर है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, एसेस कंपटीटर जो होते हैं उसको एसेस किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पता किया जाता है, उसका प्लान क्या, मतलब स्ट्रेटजीज क्या होती है उसको पता किया जाता है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, और जो उसका रिएक्शन पैटर्न क्या क्या है, कैसे वह रिएक्शन लेता है, उसके बारे में पता किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, सेलेक्टिंग विद द कंपटीटर टू अटैक और अवॉइड। और उस जो कंपटीटर है उसको कैसे हम सेलेक्ट करके उसके ऊपर कैसे हम अटैक करें, उससे हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, आइए एक पॉइंट और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस, यस फॉर हमारा होता है स्ट्रेंथ, जिसको हम बोलते हैं शक्ति या विशेषताएं। W फॉर होता है वीकनेस, होता है कमजोरी, आप समझते हैं। O मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, मतलब होता है अवसर या मौका बोल सकते हैं। T फॉर होता है थ्रेट, मतलब समस्याएं या कठिनाइयां, मैंने पहले बताई। ठीक है, जो हमारा WOT एनालिसिस होता है, यह क्या करता है कि जो हमारे बिजनेस होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आइडेंटिफाई करता है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी अपॉर्चुनिटी और उसके जो थ्रेट है, इन सभी के बारे में क्या करता है कि वह एनालाइज करता है। तो SWOT एनालिसिस हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा SWOT है, यह हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी अपॉर्चुनिटी और उसके थ्रेट के बारे में क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो हमारा यहाँ पे यस जो लिखा गया, यस मतलब हमारी स्ट्रेंथ। अगर हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी अच्छी, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिकेगी। ठीक है, और जो अगर हमारे पास जो यूनिक टेक्नोलॉजी है, अगर हमारे पास कोई यूनिक टेक्नोलॉजी है, कोई एक ही ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे ही कंपनी के पास है, तो प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है वह भी बढ़ जाएगी। अगर आपका ब्रांड अच्छा है, ठीक है, आपका ब्रांड अगर चलता है, तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाएगी। रिसर्च फैसिलिटीज़ अगर आपके पास अच्छी है तब भी आपकी बढ़ जाएगी। और मार्केटिंग जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, अगर आपके पास तरीका मार्केटिंग करने का, तब भी आपका जो स्ट्रेंथ है आपके प्रोडक्ट की वह बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे W देखिए, W फॉर हमारा वीकनेस। अगर आपका लोकेशन, सही लोकेशन में अगर आपका बिजनेस नहीं है, तो आपका जो प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सेल नहीं होगा। ठीक है, अब जाके आप किसी ऐसे एरिया में, अर्बन एरिया में खोल लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जहाँ पॉपुलेशन कम रहेगी तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी पुअर क्वालिटी की है प्रोडक्ट, ठीक है, तब भी आपकी यह क्या कमजोरी है। ठीक है,
ये वीक ब्रांड, अगर आपका ब्रांड अच्छा नहीं है तब भी ये आपकी कमजोरी है। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही तब भी ये आपकी क्या है, वीकनेस है। ओ फॉर देख लेते हैं। ओ फॉर हमारी अपॉर्चुनिटी, मतलब आपका मौका। ठीक है, अगर आपका कंपटीटर बहुत ही क्या है, घटिया का है, ठीक है, लेस कंपटीटर, अगर आपके पास कंपटीटर नहीं है तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका सेल ज़्यादा होगा। अब अगर किसी क्षेत्र में जंगल में अगर एक ही शेर है तो वो राजा बनेगा ही, आपको पता है। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिलकर है इंक्रीज प्रोडक्ट डिमांड। तो अगर क्या है, अगर आपके पास कोई कंपटीटर नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और टैक्स भी आपके प्रोडक्ट पे कम लगेगा। अब देखते हैं टी फॉर मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड मतलब समस्याएं। अगर हमारे कंपटीटर ज़्यादा है, कंपटीटर ज़्यादा रहेंगे तो आपको कंपटीशन उन लोगों से करना पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन करना पड़ेगा तो आपको प्रोडक्ट की जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही थी वह नहीं होगी। राइजिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो आपका जो मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है वह 20 रुपये प्रोडक्ट बेच रही है, आपका 30 का था तो आपको भी 20 में ही बेचना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।